हेलो बच्चों, तो डेरिवेशन सीरीज के इस न्यू वीडियो में हम लोग एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रूफ करने वाले हैं। तो स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल कांस्टेंट होता है। और एल का फॉर्मूला हम लोग ने प्रीवियस डेरिवेशन में देखा था कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, जिसमें आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। और अगर ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट होगा, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई और ओमेगा को ऐसा हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को घटाना पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो स्विमर्स होते हैं ओलंपिक्स में, जब वो डाइव करते हैं तो अपनी बॉडी को सिकोड़ लेते हैं, कम कर देते हैं, जिससे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम। तो लोग ज्यादा गुलाटी मार पाते हैं, ठीक है, ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये गिव रीजन है, दो एप्लीकेशन है इसका टेक्स्ट बुक में, वो दोनों आप रीड कर लेना। हम इसको प्रूफ करते हैं, स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले ये दो फॉर्मूले याद कर लो। एल का फॉर्मूला होता है, देखो, आर क्रॉस पी। पी माने लीनियर मोमेंटम, आर डिस्टेंस, और एल क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को टॉर्क का, वो होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले तुमको याद होना चाहिए। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात जो पता होना चाहिए डेरिवेशन के लिए, वो है कि अगर आई क्रॉस आई होता है तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या आता है, जीरो। जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट, अगर वो दोनों उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, कोई भी दो क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए और दोनों सेम ही है, तो उनका आंसर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इतनी बातें अगर याद रखेंगे तो डेरिवेशन बहुत सिंपल सा है। आओ देखो, स्टार्ट करते हैं। तो आंसर में हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आ गया डी बाई डी टी, किसका, एल का। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट आर क्रॉस पी को, ठीक है। तो अब ये किसकी तरह दिख रहा है, ये यूवी रूल की तरह दिख रहा है, जैसे यू क्रॉस वी। तो यूवी रूल हम लोग को क्या बोलता है, वो लिख देता हूं। तो डेरिवेटिव अगर हम लोग कर रहे हैं यूवी रूल का, तो उसका होता है यू डेरिवेटिव वी का, ठीक है, प्लस फिर यू ऐसी रहेगा, वी ऐसी रहेगा, डेरिवेटिव किसका करेंगे, यू का। तो यू डेरिवेटिव वी प्लस वी डेरिवेटिव यू, ये रूल होता है, ठीक है, यूवी रूल। सेम चीज इसमें अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। पहले आर ऐसी रहेगा क्रॉस डेरिवेटिव पी का, ध्यान रखना वेक्टर प्रोडक्ट में तुम ऐसा नहीं लिख सकते, पी क्रॉस डेरिवेटिव आर का, मतलब आर डेरिवेटिव एक बार पी का कर लिए और एक बार आर का, ये राउंड है। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में जब पी को आगे आर को पीछे करता है तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों सेम चीज नहीं है, या माइनस आएगा तब सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऐसा नहीं लिख सकते। तो अब ध्यान से देखो, मैं कैसा बता रहा हूँ वैसा ही लिखना, मिस्टेक नहीं होगी। तो लिख दो आर क्रॉस पी, दो बार प्लस डाल के, एक बार डेरिवेटिव कर दो आर का और एक बार डेरिवेटिव कर दो पी का। या अगर ऐसा नहीं लिखना है तो पहले डेरिवेटिव लिख दो पी का और फिर डेरिवेटिव लिख दो आर का, मतलब दोनों में से किसी को भी एक बार पी को डेरिवेटिव करना और एक दूसरी बार में आर को। अब हम लोग को पता है डीपी बाई डी टी, पता ही है ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है डीपी बाई डी टी होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, प्लस डी आर बाई डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो गया वी क्रॉस पी का फॉर्मूला याद है, पी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास स्केलर है, वी वेक्टर है, ठीक है। तो अब बताओ आर क्रॉस एफ क्या बताया था मैंने, टॉर्क होता है, प्लस वी क्रॉस वी, एम तो नंबर है ना, स्केलर है ना, बाहर आ गया, क्या बचा, वी क्रॉस वी। अगर दो क्वांटिटी दोनों सेम होते हैं और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो, ठीक है। तो इसका जीरो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे डी एल बाई डी टी क्या आया, टॉर्क, डी एल बाई डी टी क्या आया, सिर्फ यहाँ पे कौन बचा है, टॉर्क। अब ध्यान से सुनो,
प्रूफ करना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, मतलब एल कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एल कांस्टेंट रहना चाहिए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, मतलब टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, जीरो। अगर टॉर्क जीरो रहेगा, अगर टॉर्क जीरो रहेगा तभी तो डेरिवेटिव डीएल बाय, देखो लिख के दिखाता हूं, मान लो टॉर्क जीरो है तो मैं लिख सकता हूं डीएल बाय डी क्या हो गया, जीरो। किसका डेरिवेटिव जीरो आता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो यही प्रूफ कर दिया हम लोग ने। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जब एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से टॉर्क, एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्या रहेगा, जीरो। इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो ये रहेगा इसका स्टेटमेंट। तो डेरिवेशन बहुत इजी से था, एक बार और बता देता हूं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा आर क्रॉस पी, ठीक है। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीएल बाई डी टी हो गया, यहाँ डी बाई डी टी आर क्रॉस पी, आर को ऐसी रखेंगे डेरिवेटिव पी का, फिर प्लस डेरिवेटिव आर का क्रॉस पी। आर और पी का ऑर्डर मैंने चेंज नहीं किया, वो ध्यान रखना। डीपी बाई डी टी न्यूटन के सेकेंड लॉ से पता है हम लोग को कि फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी बाई डी टी, इधर पे उसको भी मेंशन कर देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है डीपी बाई डी टी, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। और पोजीशन अपॉन टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी होता है। एम नंबर है उसको भूल जाओ, वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वी क्रॉस वी का आंसर क्या होता है, जीरो, तो इसको नहीं लिखेंगे, बचा क्या सिर्फ टॉर्क इज इक्वल टू डीएल बाई डी टी। एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट होना है यानी कंजर्व होना है, तो टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो। अगर टॉर्क जीरो होगा, अगर टॉर्क जीरो होगा तो एल क्या होगा, डेरिवेटिव जीरो होगा। डेरिवेटिव किसका जीरो होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब एल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, कुछ छोटा, ठीक है।